लड़की के साथ कॉलेज में गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। उन मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई की जाए। पॉइंट नंबर 1 जो उसके अंदर लिख दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 जो SHO समेत थाना लुहारू के अंदर जितने भी कर्मचारी इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कार्रवाई नहीं करी, उस तमाम स्टाफ को सस्पेंड किया जाए और विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जिस जगह कॉलेज के अंदर वो लड़की गई थी, उस कॉलेज के अंदर जितने 3 कर्मचारी मिले, उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया, जो नशे की हालत में पाए गए। जब अंदर गए तो किसी प्रकार की तलाशी नहीं लेने देती, संजय को अंदर घुसने ही नहीं दिया और इस प्रकार की बेहद कार्रवाई की। उस कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ, उस कॉलेज के जितने कर्मचारी शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी जांच की जाए और उस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। देखिए फोटोकॉपी हमने कर ली, फोन में है भाई, एक मिनट शांति रखो। मनीषा के पिता को मनीषा सरकार द्वारा, ध्यान से सुनिए, मनीषा के पिता जो लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या हुई है, उसके पिता संजय को सरकार, हरियाणा सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए दिए जाए की मदद करनी चाहिए, ये हमने मांगा। आर्थिक सहायता दी जाए। उसके बाद में 5वां नंबर संजय ने खुद लिखवाया था। उस कॉलेज के खिलाफ जितने भी आदमी शामिल थे, DVR को चेंज कर दिया गया, उसको अंदर नहीं घुसने दिया और न ही किसी प्रकार का कोई कर्मचारी वहाँ 3 बार गया, कॉलेज बंद मिला, अंदर नहीं घुसने दिया। पॉइंट नंबर 5 ये सारी कार्रवाई लिख दी, आगे से लेके पीछे तक की टोटल कार्रवाई। कहाँ डेड बॉडी मिली, शिनाख्त हुई, सारे अल्फाज उसके अंदर डाल दिए गए। अगली कार्रवाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने सुझाव दो। बुद्धिजीवी बैठे हैं, कृष्ण जी ने सुझाव दे दिया। 15 अगस्त को लोग तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम यहीं पर एक सुझाव ये है साफ सुथरा, यहीं पर काले झंडे दिखाएंगे, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। कल जो कृष्ण जी सुझाव दे रहे हैं, इनकी बात सुनो, उस पर अमल करना। आ जाओ जी आगे, बोलो बताओ। और आप अपने सुझाव हर आदमी दे सकता है, बोलो जी। उसके बाद फैसला लियो, गरम ना हो, शांति से बात करो, बोलो। या कर्म की बात भी कौन, या कर्म की बात भी आप ही समाज आप सुनो, आप मेरी सुनो। वह लड़की जब घर से 8 बजे निकल कर गई और वह कह गई बे पापा जी मैं यहाँ आ जाऊंगा, वह उस कॉलेज में चली गई। अगली कार्रवाई के बारे में बताओ, सारी बातें रख तो जा यार। वह लड़की उस कॉलेज से ही वापस नहीं आई, उसकी लाश मिली है और सारा कॉलेज प्रशासन वहाँ का जिम्मेवार है। कॉलेज की तो मान्यता रद्द होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है ये। अगर कोई SP से बात करे या DC से करे या और किसी राजनीतिक MP से करे, इन बातों को पहले लेना है। अगर ये बात कोई नहीं माना तो हमने उनकी को नहीं माना, ठीक है। कॉलेज की मान्यता रद्द होनी चाहिए, वहाँ के स्टाफ को या धारा लगनी चाहिए, आपको बता देंगे वो सारी। और जिस SHO के पास हम चिट्ठी लेकर गए, उन्हें ये कहा कि यार आपका वैसा ये मिला, लड़की 2-4 दिन में आप आ जाएगी, बिना सर्टिफिकेट शादी का लेकर तुमने चिंता करने की जरूरत नहीं। 2-3 दारू पिए थे उस SHO कभी बहू बेटी होगी, उसका बाढ़ होगी, उसकी कौन नहीं गई सर्टिफिकेट लेने, उसकी बहू को नहीं जाए, उसका घरानी, उसकी बेटी को नहीं जाएगी, है इतना है। हाँ डर भाई डर जा, आगे के पीछे की कौन नहीं पूरी हुई, वो सारा वो थाना है ना, थाने का जितना भी स्टाफ है छोड़ के सिपाहिया नौकरदार से लेकर सारे सस्पेंड होने चाहिए। मतलब लैन हाजिर कर दिया, ये कोई मतलब सजा नहीं है। लैन हाजिर किसको किया जाता है, चोर प्रवृत्ति के जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वह चोरी करे है, उनको लैन हाजिर कर दिया और फिर वहाँ 2-4 महीना में उनको वापिस बुला दिया। उनको सस्पेंड होने चाहिए वो सारे।
कॉलेज की मान्यता रद्द होनी चाहिए और कॉलेज के स्टाफ पे धारा लगनी चाहिए और असली मुलजिम पकड़ने चाहिए। इस तरह गाज कोई बात नहीं माननी। दूसरी बात यह 15 अगस्त है, थाना में पड़ी है दाब। मैं तो न्यूट्रल हूँ, लिहाज करूँ छू। चलो मेरा MP से रामा किसनी होगी, मेरी MLA से होगी, मेरी SP साहब से होगी। ये इस तरह के कमजोर बुद्धि के लोगों का नेतृत्व हाथ में ना दो, मजबूत आदमियों को नेतृत्व दो। ये कोई भी आपको न्याय नहीं लेने देंगे, ये ऐसे लोग हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा अपने समाज के अंदर से होते हैं। एक बार हम जोश में किसी भाई के ऊपर लांछन लगाते हैं, एक आदमी गंदा हो सकता है, दूसरा ठीक भी होगा, लेकिन उस टाइम हमारा जोश है। उस स्टाफ में 40 आदमी होंगे, लेकिन SHO की माननी पड़ती है और उसके नीचे अच्छा आदमी होगा, वो भी बेचारा चुप हो जाता है, लेकिन पीछेगा वो भी। लेकिन जो कार्रवाई प्रशासन करे, हमारी नजरों में आज हमारी बेटी के जो अन्याय हुआ है उसके हिसाब से भाई उनकी सबको बर्खास्त कर जेल में डाल दे तो भी हमारा सब्र को नहीं आ रहा है। आज दुख तो इतना है सबको, लेकिन जो भी कानूनी कार्रवाई बने वो कार्रवाई हम करवाना चाहते हैं। लेकिन ये मत सोचो भाई यो आदमी ने बोला था, यो अपना को नहीं। जो समाज फैसला लेगा, शायद 1 महीना लग जाए बैठे रहें। हमारी बेटी चली गई, गल जाओ सड़ जाओ कुछ भी हो जाओ, वो चली गई, वापिस नहीं आएगी। दाह संस्कार 1 महीने बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं है। भगवान आपके साथ है और समाज आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा टाइम तक अगर रखी जाए तो खराब होने का चांस हो जाती है। इससे हमारी बात तो हो गई, क्योंकि हमारी बेटी को इसी बुरी हालत से मार दिया गया। उसके ऊपर बावजूद ये एक बेटी कोई एक व्यक्ति विशेष की, कोई समाज की नहीं है, हमारी सबकी बेटी है। 36 जात की बेटी है। हमने दुख है इस बात का। इसके ऊपर ही आप न्याय की तरफ चलो। आड़े कोई कई लोग आवे से बोले प्रधान जी आप आए, धन्यवाद धन्यवाद। जहाँ पर हत्या हो रही हो इतनी दर्दगी से, वहां पर धन्यवाद देने का कारण क्या होता है, मेरे को बताओ भाई। कोई बहुत दुखद की बात है। आप एक मुद्दे पर बात करो, हमारी बेटी को न्याय कैसे मिले, और उस दरिंदे जो हमारी बेटी के साथ अत्याचार किया उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जाए, उसके प्रति बात करो। एक मुद्दे से अगर आप भटका दोगे तो मुद्दे बिखर जाएंगे और जो पब्लिक है ना वो हमारी बातों से बोर होकर के चली जाएगी। तो आप ऐसे विचार करो, कोई व्यक्ति विशेष पर, कोई एक समाज पर बात ना ले जाओ। ये सबकी बेटी है, ठीक है, यही मेरे विचार लेते हैं। और किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना, हम सारे एक साथ हैं। सिर्फ बातों में फर्क हो सकता है। कृष्ण जी की बात हो सकता है भाई मेरी ना बने, या भाई इनके दिमाग में वो बोल जाए, मेरा दिमाग इनके खिलाफ वो बोल जाए, इससे बुरा नहीं मानना कोई आदमी। एक बात एक आदमी बोलता है, मेरा रिक्वेस्ट है, ये ना सोचो हुक्म नहीं दे रहा मैं भी, ये रिक्वेस्ट है कि एक आदमी बोलता है तो दूसरा आदमी धैर्य से सुने। अगर बात भूल गया है तो भाई दोबारा नंबर आ जाएगा, लेकिन बीच में बोलने की भाई थोड़ी सी कोशिश ना करें। सभी आदमी, अब ये मैं सोचो 21 आदमी है, जो आदमी गलत लगता हो ये सारे भाई कहेंगे उस आदमी को निकाल दिया जाएगा, चाहे सुप्रे सिंह हो, कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, कपूर सिंह हो। अगर आपको ये महसूस होता हो कि MP का आदमी है या SP का आदमी है, उस भाई को ये समाज उसको दूसरे आदमी को ले लिया जाएगा। तीसरी बात, जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, मैं वादा करता हूं कि जो आदमी जिसका न्याय चाहिए या आगे ऐसी कार्रवाई न हो किसी के साथ, अगर इस विश्वास के साथ यहाँ है वो आदमी यहाँ से नहीं जाएगा। आप ये मत सोचना, बोल सकते हम, क्यों मेरी भाषा है, मैं मेरा दिमाग है, मैं मेरी बोलूंगा, दूसरा वो बोलेगा, तो एक दूसरे की बोलो ना, एक दूसरे को प्रलांसन ना लाओ। अब भाइयों न्यू कर रांति अपनी को नहीं, आपने सारा का 21, 20 या बाहर के आदमी सबका सुझाव लेके और फैसला बाद में सारे समाज में करना है। तो उससे पहले ये मैं सोचो यो आदमी न्यू क्यों बोल रहा, जो आदमी न्यू क्यों बोल रहा, जब इसका जितना दिमाग बोलेगा।